पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? अखिलेश यादव ने मौत के बाद ऐसी कौन सी बात कही जिसने डिप्रेशन के दावे को हवा दे दी, और इस पूरे एपिसोड में पुलिस का रोल क्या रहा? आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा, मगर पहले एक झलक देखिए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। मुलायम यादव परिवार के लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा। सुबह सुबह खबर आ गई कि प्रतीक यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आखिरी वक्त में पत्नी अपर्णा यादव भी उनके साथ नहीं थी क्योंकि वो असम गई। प्रतीक यादव को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि उनके रिश्ते अपर्णा यादव से ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन बाद में सब कुछ पटरी पर लौट आया। अपर्णा से उनके रिश्ते कैसे थे ये मैं आपको बताऊं आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आगे की जांच के लिए उनका दिल और विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो दोबारा जांच की जा सके। हालांकि प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई ये सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है। मैं इस सिलसिले में डॉक्टर का बयान आपको सुनवाऊंगा, बताऊंगा, उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री आपके सामने रखने वाला हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है ये भी आपको बताने वाला हूं, मगर फिलहाल बात उस सवाल की कर लेते हैं जो हर किसी की जुबान पर है और हर कोई कह रहा है, क्या प्रतीक यादव की मौत डिप्रेशन की वजह से हो गई है? 5 करोड़ की महंगी कार में घूमने वाले प्रतीक यादव को कौन सा डिप्रेशन था जिसके पास एक से बढ़कर एक महंगी कारें थी और उसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट किया करते थे? उन प्रतीक यादव को अंदर ही अंदर कौन सा दर्द परेशान कर रहा था? क्या था ऐसा जो खाए जा रहा था? कहा जाता था कि प्रतीक यादव एक साल में 1.5 करोड़ रुपए कमाते। पत्नी अपर्णा यादव ने 2022 में उनकी नेटवर्थ 23 करोड़ रुपए चुनावी हलफनामे में बताई थी। लखनऊ में उनके बिजनेस एम्पायर की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। जिम से लेकर रियल एस्टेट के कारोबार में उनकी कमाई खूब वायरल होती थी। फिर ऐसा कौन सा डिप्रेशन था जिसका पारिवारिक कनेक्शन नहीं, लेकिन उनकी मौत से जोड़ा जा रहा है कनेक्शन? ऐसा भी नहीं है कि वो देखने में बहुत बीमार से लग रहे थे। अच्छी खासी बॉडी थी, मसल्स थी उनकी, सोशल मीडिया पर जिम के वीडियो शेयर करते रहते थे। फिर ऐसी कौन सी बीमारी उन्हें हो गई जो उनकी मौत की वजह बन गई? दरअसल प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें हर तरह के सस्पेंस से पर्दा हट गया है। उनकी मौत कैसे हुई, कितने बजे अस्पताल लाया गया, कितने बजे ले जाया गया, पोस्टमार्टम के दौरान क्या कुछ पाया गया, यह सब कुछ क्लियर हो गया। इस पीएम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट था। प्रतीक यादव के शरीर में खून के थक्के जमने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। शरीर के निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था, जिससे फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था। प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के 6 निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी चोटें एंटी मोर्टिम थी, यानी कि मृत्यु से पहले जो चोटें लगती हैं उस तरह की चोटें। कुछ चोटें 5 से 7 दिन पुरानी थी और कुछ 1 दिन पुरानी ही बताई जा रही। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके शरीर पर चोट के 6 निशान थे, जो कि छाती के दाहिने हिस्से, सीधा हाथ, सीधी कोहनी से लेकर कलाई वाला जो हिस्सा होता है, साइड वाला जो हिस्सा होता है, उस पर वो निशान दिखाई दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सभी चोटों के नीचे खून जमने के निशान इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं। क्या कुछ डॉक्टर्स ने कहा है, पहले आपको वो सुनवा देता हूं। यहाँ आए तो वो मृत अवस्था में थे, पल्स नहीं थी, बीपी नहीं था, ईसीजी में कुछ नहीं आ रहा था। डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, प्यूपिल्स डायलेटेड, जो भी डेथ के साइन होते हैं सारे मौजूद थे जी। उनको डेथ डिक्लेयर करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतीक यादव के शरीर पर मौत से कुछ दिन पहले या घंटे पहले चोटें कैसे आई, तो आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घाव को इंजरी ही लिखा जाता है और क्लियर किया गया है कि यह मारपीट वाली इंजरी नहीं है। हो सकता है यह घाव खून का थक्का बनने से हुआ हो या फिर नसें फटने से भी हो सकता है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि इतने हेल्दी और फिट प्रतीक यादव के शरीर में खून के थक्के कैसे जमे, तो इसकी वजह भी आज आपको बताने वाला हूं। प्रतीक यादव का लखनऊ के मेदांता में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक वो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे थे। इन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी,
तो उसकी मेडिसिन भी खा रहे थे। प्रतीक यादव रेगुलर बेस पर अपना चेकअप कराया करते थे। एक हफ्ते पहले उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती होकर भी अपना चेकअप कराया था। प्रतीक के एक दोस्त स्वप्निल पांडे ने यहां तक दावा किया है कि कल रात भी उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उनका चेकअप हुआ था। आपको प्रतीक यादव का इलाज करने वाली डॉक्टर का बयान भी सुनवाते हैं। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। स्टील बॉडी वाले प्रतीक यादव दवाइयों के सहारे चल रहे थे। ऐसा क्या हुआ? क्या वो शारीरिक तौर पर बीमार थे या फिर मानसिक रूप से वो परेशान चल रहे थे? क्योंकि प्रतीक यादव के बारे में बताया जा रहा है कि वो 1.5 महीने से जिम भी नहीं जा रहे थे। अब इसकी क्या वजह रही, ये तो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन उनकी मौत की खबर सुनकर मुलायम परिवार में हड़कंप मच गया। अपर्णा यादव असम गई हुई थी। वो पति के निधन की खबर सुनते ही लखनऊ के लिए तुरंत निकल पड़ी और दोपहर होते होते वो लखनऊ भी पहुंच गई। अपर्णा यादव बेहद भावुक हो गई थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, रंगत उड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो अपर्णा यादव अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। पति प्रतीक यादव को निर्जीव देखकर फपक कर वो रोने लग गई। मुख्यमंत्री योगी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। कुछ देर के बाद जब सीएम योगी वहां से जाने लगे तो अपर्णा ने उनसे अपनी बेटियों को मिलवाया। अपर्णा की दोनों बेटियां प्रथमा और प्रतीक्षा यादव का भी रो रो कर बुरा हाल है। अपर्णा की जेठानी यानी कि डिंपल यादव भी उनके आवास पर आज पहुंची इस खबर को सुनने के बाद, और प्रतीक यादव के डेड बॉडी को नम आंखों से वो देखती है। डिंपल ने अपर्णा को ढांढस बंधाया। प्रतीक यादव के चाचा शिवपाल यादव भी उनके आवास पर आज पहुंचे। अखिलेश यादव तो प्रतीक के निधन की खबर सुनते ही अस्पताल भाग कर गए। वो काफी देर तक वहां पर रुके रहे, सब कुछ पता करते रहे, डॉक्टर से बात करते रहे। अखिलेश ने कहा कि अगर परिवार चाहे तो इस हिसाब से आगे जांच होनी चाहिए जिस हिसाब से परिवार चाहेगा। अखिलेश ने इस दौरान ऐसी बात कह दी जिससे कि प्रतीक यादव की मौत के बाद कई मायने निकाले जाने लग गए। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा वो आप एक बार सुन लीजिए। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव। कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात का वीडियो भी सामने आया था जिसमें प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा अखिलेश के पैर छू रहे हैं। अब अखिलेश जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस सिलसिले में कई पुरानी बातें सामने आ रही हैं। मुलायम सिंह परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह ही प्रतीक यादव ने राजनीति नहीं की थी। वो इससे अलग कारोबार में अपनी दिलचस्पी रखते थे। पहले अपने बलबूते पर उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में अलग ही एम्पायर खड़ा कर दिया था और इसी में उन्हें लॉस होने की बात भी कही जा रही है। कहा जाता है कि प्रतीक यादव डीलिंग, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कारोबार करते थे और इस दौरान उन्होंने कई कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पूरे कराए थे। मगर इसी बिजनेस ने उन्हें ऐसा दर्द दिया जिसकी चर्चा अखिलेश यादव शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रतीक यादव का बिजनेस पार्टनर कृष्णा नंद से विवाद हो गया। उन्होंने कृष्णा नंद के साथ कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। प्रतीक ने पैसे वापस मांगे तो कृष्णा नंद उन्हें फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लगा। खुलासा हुआ कि पैसा वापस मांगने पर जान से मारने और पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी भी प्रतीक यादव को दी गई थी। विवाद इतना बढ़ा कि कृष्णा नंद ने पुलिस में प्रतीक के खिलाफ शिकायत तक दर्ज करा दी। तब सबको लगा कि प्रतीक यादव तो पुलिस केस में फंस गए, मगर जांच हुई तो मामला उल्टा निकल गया। प्रतीक यादव ने 13 जुलाई 2025 को लखनऊ के गोमतीपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया कि उनसे 4 से 5 करोड़ की ठगी की गई और 5 करोड़ रंगदारी मांगी गई। पूरे केस में प्रतीक यादव ने कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे के खिलाफ शिकायत की थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रतीक यादव ने नोएडा में भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा था और जिस शख्स के साथ पार्टनरशिप की
उसने प्रतीक यादव को धोखा दे दिया। मतलब रुपया देखकर नोएडा वाले कारोबारी की नीयत खराब हो गई, बदल गई, और फिर उसने प्रतीक को रुपया लौटाने से इनकार कर दिया। इन सब चीजों के बीच प्रतीक को मानसिक रूप से काफी परेशानी होने लग गई। सुनिए कि प्रतीक के एक दोस्त ने आज क्या कहा। बट इन अफवाहों पे ना जाए कि घर पे कुछ हुआ है, सच है। उनकी सिर्फ तबीयत खराब हुई और अचानक से सडन डेथ हुई। पहले जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे। बिजनेस का प्रेशर होता है। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं। प्रतीक यादव एक तो रियल एस्टेट के जरिए पैसा कमाते थे और दूसरा फिटनेस इंडस्ट्री के जरिए उनकी कमाई होती थी। उन्होंने पहले द फिटनेस प्लैनेट के नाम से जिम खोली थी, फिर आयरन कोर फिट नाम से जिम की एक चेन की शुरुआत। कहते हैं कि उन्होंने अपनी राह खुद चुनी थी। वो अखिलेश यादव की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं रहते थे। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव पॉलिटिक्स में है और इस वक्त बीजेपी में है। 2022 की शुरुआत में अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के साथ लव मैरिज की। करीब 10 साल तक एक दूसरे के संपर्क में रहे और फिर दिसंबर 2011 में सैफई में धूमधाम से शादी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की दोस्ती 2001 में शुरू हुई थी। एक बर्थडे पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद ईमेल एक्सचेंज के जरिए, आपको याद होगा उस जमाने में ईमेल के जरिए लोग बात किया करते थे, तो ईमेल एक्सचेंज के जरिए बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अपर्णा यादव की मां उस वक्त लखनऊ में नौकरी करती थी और पिता भी पत्रकार थे। बाद में यूपी के सूचना आयुक्त भी